गुड मॉर्निंग। हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फंक्शन विथ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर। देखिए ये आपके प्रोग्राम से हैं। हैज include studio.h, has include conio.h, and sum and दो वेरिएबल लेना होगा। ये आपका डिक्लेरेशन है। void main and ए बी और सी। ठीक, प्रिंट कराइए। प्रिंट ऑफ इंटर टू एलिमेंट enter two element are addition scanf percentile of d address of a and address of b। ठीक, c is equal to sum a b। print of fraction the sum of percentile of d and percentile of d। percentile of d और ए बी सी। ठीक, यहाँ आप गेट सी एच लगा दीजिए। इसको हम बंद कर दे रहे हैं। एक कॉलिंग फंक्शन होता है इंट सम इंट एक्स इन वाई। ये आपके फॉर्मल आर्गुमेंट हैं जो आपके चेंज हो सकते हैं, बट एक्चुअल आर्गुमेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। आपको जानकारी होना चाहिए। रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक, ये आपके प्रोग्राम्स हैं। एक आप देखिए कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम। कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम कैसे किया जाता है आपने किया भी है, एक और देख लीजिए। मल्टीप्लाई करना, कोई वैल्यू दिया जाए उससे वो मल्टीप्लाई हो। एस
include studio.h has include conio.h इन फंक्शन को ले लीजिए, फंक्शन चाहे मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं। इन ये आपका पॉइंटर का मूला है। वाइड मेन देखिए एंड LRSCR ठीक। print of enter a number enter a number scanf percentile of t address of a फंक्शन लगाइए FUNC फंक्शन। अच्छा यहाँ फंक्शन को हम यहाँ फंक्शन ही लेंगे ना, FUN यहाँ एड्रेस ऑफ ए ठीक। प्रिंट कराइए। print of now the number has become now the number has become percentile of day a get ch and function and x इन आई कोई नंबर दिया जाए प्रिंट करें मल्टीप्लाई करके। प्रिंट ऑफ लिख लीजिए प्लीज enter a number by which you want to multiply scanf percentile of
डी एड्रेस आई। ठीक, और लगाइए स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स स्टार आई। ठीक, ये आपका कॉल बाय वैल्यू। इसमें देखिए ए का एड्रेस पास कराया जा रहा है, इसमें ए का एड्रेस पास कराया जा रहा है, इसलिए फंक्शन की जो डिफिनीशन है हम पॉइंटर की सहायता से, पॉइंटर ये आपका क्या है, पॉइंटर की सहायता से एक ही वैल्यू को रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है। इस प्रकार की क्रिया को ए का वैल्यू मेन फंक्शन में भी बदल जाएगा। ठीक, ये आपका कॉल बाय रेफरेंस है। एक आता है आपका रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है उसको आप देख लीजिए। जब हम जिस प्रकार से यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन के मेन में कॉल करते हैं तो उसी प्रकार से किसी भी अन्य फंक्शन को किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जिसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार लिख सकता है। ठीक, हम किसी फंक्शन को खुद उसी फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं, और जब हम किसी फंक्शन को वापस उसी फंक्शन में कॉल करते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है, लूपिंग हो जाती है। इस प्रक्रिया को सी में रिकर्सिव कहते हैं, माने फंक्शन को इटसेल्फ फंक्शन कॉल करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सिव बोलते हैं। इटसेल्फ इज कॉल्ड फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। इस प्रक्रिया को सी में रिकर्सिव कहते हैं और इसी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट रहता है जब तक किसी कंडीशन द्वारा उसे टर्मिनेट ना किया जाए। ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका, रिकर्सिव हेड डालिए, रिकर्सिव फंक्शन माने जो एग्जीक्यूट होते समय खुद ही कॉल कर सकते हैं, अर्थात एक फंक्शन की एक श्रृंखला सी बन जाए तथा फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहता है, इस फंक्शन के रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको आप देख लीजिए रिकर्सिव फंक्शन के। हैज इंक्लूड studio.h, has include conio.h in factorial in void ठीक, itself is calling recursive function। फंक्शन खुद को कॉल करे वही आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है। void main
वाइटमैन इन n नंबर के लिए कि आपका रिजल्ट के लिए, ठीक, CLRSCR, ठीक, CLRSCR गया। प्रिंट प्रिंटफ प्लेस enter the number ठीक, scanf percentile of D, address of n, k is equal to factorial n, ठीक, प्रिंट कराइए। प्रिंटर द फैक्टोरियल ऑफ percentile of D n k, ठीक, get ch, इसको हम बंद कर दें। देखिए ऐसा लगाते हैं, इन फैक्टोरियल इन n, ठीक, n आपका क्या होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट होगा, ये आपका डेफिनेशन होगा। हम यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, देखिए इफ यानी इक्विवेलेंट 0, इफ यानी इक्विवेलेंट 0, क्या रिटर्न करें, इक्विवेलेंट 0 रिटर्न रिटर्न 1 करें। इफ n इक्विवेलेंट 0 रिटर्न 1 करें, इल्स नहीं तो हम क्या हो, रिटर्न आए रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 0 हो तो 1 आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो n जो वैल्यू होगा प्लस फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, आपको पता होना चाहिए फार्मूला फैक्टोरियल का, n होता जो वैल्यू होता है उसका सम, फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, जो आपने मैथ पढ़ा होगा। यहाँ देखिए
फंक्शन में फैक्टोरियल फंक्शन को ही दोबारा कॉल किया जा रहा है। फैक्टोरियल फंक्शन में दोबारा यहाँ कॉल किया जा रहा है, माने इटसेल्फ कॉल किया जा रहा है। फैक्टोरियल फंक्शन को अगेन फैक्टोरियल फंक्शन में ही कॉल किया जा रहा है, माने इटसेल्फ कॉलिंग, अर्थात प्रोग्राम में फैक्टोरियल एक रिकर्सिव फंक्शन का वर्क कर रहा है, फंक्शन का वर्क कर रहा है। ये आपका रिकर्सिव फंक्शन हुआ। फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन में फैक्टोरियल फंक्शन को ही दोबारा कॉल किया जा रहा है, फैक्टोरियल फंक्शन को फैक्टोरियल फंक्शन में ही कॉल किया जा रहा है, यानी किया जा रहा है, अर्थात प्रोग्राम में फैक्टोरियल एक रिकर्सिव फंक्शन का वर्क कर रहा है। ठीक, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ अभी आपके हैं, इसी में आप पढ़ेंगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। वेरिएबल को उनकी स्थिति के आधार पर हम दो प्रकार में इसको बांटे हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल वे वेरिएबल हैं जो मेन फंक्शन के ऊपर स्थापित किए जाते हैं और वे प्रोग्राम को हर फंक्शन में विजिबल होते हैं, अर्थात ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन कॉल करते समय पास नहीं कराना पड़ता है। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल्स होता है। ठीक, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक, इट्स ओके।